आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का अगला शीर्षक, जिसका नाम है रिसर्च में आईसीटी, यानी कि शोध में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। तो किस प्रकार जो संचार प्रौद्योगिकी है या कह लें आईसीटी है, वो रिसर्च में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो उसको यहाँ पर देखते हैं। आईसीटी का उपयोग निवेश से लेकर यानी कि आर्थिक क्षेत्र से लेकर प्रबंधन, दक्षता, शिक्षा शास्त्र, गुणवत्ता और नवाचार के लिए किया जाता है। यानी कि जो आईसीटी है उसका प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वो आपका कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, है ना। हर क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आईसीटी के प्रमुख घटकों के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा मानव संसाधन को शामिल किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो आईसीटी है उसमें उसकी जो महत्वपूर्ण घटक हैं या तत्व हैं, तो उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आपका कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी आ गई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी आ गई, दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी विश्लेषण आ गया। इसके साथ ही क्या मानव संसाधन को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आईसीटी ने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसमें क्या है कंप्यूटर का प्रयोग ना हो रहा हो। हर क्षेत्र में क्या है आईसीटी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। अब चलते हैं शोध में कंप्यूटर किस प्रकार से भूमिका निभाता है, उसको भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो कंप्यूटर पूरी शोध प्रक्रिया में अपरिहार्य है, यानी कि जो कंप्यूटर है वो पूरी शोध प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब एक बड़े नमूने पर शोध होता है तो कंप्यूटर की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि डाटा को तत्काल उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जब जो शोधार्थी है वो डाटा को कलेक्ट करता है तब वो कहाँ रखेगा, वो कंप्यूटर में ही तो सेव करेगा, है ना। तथा इसके लिए मेमोरी कार्ड जैसे फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड में संग्रहित करता है ताकि समय पर इन्हें प्राप्त किया जा सके। अगर ऐसा हो कि उसने तथ्यों को एकत्रित तो कर लिया है, अब कभी कभी क्या होता है कि भूलवश क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमने जो रिपोर्ट तैयार की है तो उसमें जो मेन पॉइंट है वो हमने लिखे कहाँ थे, है ना। तो उसमें क्या है, इसमें लॉस किसका होता है, शोधार्थी का तो होता है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ कंप्यूटर के आने से कि वो एक अगर मेमोरी कार्ड में अपनी जितने भी उसने सैंपल कलेक्ट किए हैं उनके बारे में डेटा इकट्ठा करके उसमें डाल दे तो उसकी वो फाइल क्या है, सुरक्षित रहती है। कंप्यूटर शोधकर्ता को पूरी शोध प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सहयोग प्रदान करता है, यानी कि वो आपके शुरू से लेके अंतिम चरण तक क्या है अपनी भूमिका निभाता है। अब देखिए कंप्यूटर की शोध भूमिका, अब वो किस प्रकार से भूमिका निभाता है कंप्यूटर, ये भी देखना जरूरी है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या है, संकल्पना के चरण में शोध की समस्या, साहित्य समीक्षा, सैद्धांतिक फ्रेमवर्क और संकल्पना का निर्माण होता है। संकल्पना का जो चरण है उसमें क्या क्या होता है, शोध की समस्या, साहित्य की समीक्षा, सैद्धांतिक फ्रेमवर्क और संकल्पना का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत साहित्य समीक्षा में कंप्यूटर दुनिया के व्यापक डाटाबेस के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में संग्रहित साहित्य और ग्रंथ सूची संदर्भों की खोज में सहायता प्रदान करता है। जो कंप्यूटर होता है वो संकल्पना के चरण में क्या है, जो डाटाबेस में जितने भी आपके साहित्य और जितनी भी ग्रंथ सूचियाँ होती हैं उनके बारे में क्या है वो जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं डिज़ाइन और योजना के चरण में। डिज़ाइन और योजना चरण शोध डिजाइन, जनसंख्या शोध चर, नमूनाकरण योजना, शोध समीक्षा योजना इत्यादि से लेकर बनता है। यानी कि जो डिजाइन और योजना का चरण है उसमें क्या क्या आता है, एक तो आपकी शोध डिजाइन आएगी, और जब योजना चरण में बात हो रही है तो सीधी बात है उसमें आपकी योजनाएं भी आएंगी। इसके साथ क्या है जनसंख्या शोध चर, नमूनाकरण योजना, शोध समीक्षा योजना इत्यादि से लेकर बनता है। तो इसके अंतर्गत नमूना आकार गणना में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यानी कि डिज़ाइन बनाने में और क्रमबद्ध तरीके से एक कार्य करने की जो योजना होती है उसमें क्या है कंप्यूटर अपना रोल अदा करता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, तो इसमें NCSS, PASS, GESS सॉफ्टवेयरों का प्रयोग इसमें डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। दूसरा है आपका
आनुभविक या प्रयोग सिद्ध चरण में विश्लेषण के लिए डाटा का संग्रहण भंडारण करना सम्मिलित है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जब शोधार्थी जो है प्रैक्टिकल चीजें करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जब वो करके जो सीखता है तो उसमें जो से क्या है अनुभव प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत जब वो डाटा को इकट्ठा करेगा तो उसने कहीं ना कहीं तो संजो के रखेगा ना, संग्रहण करेगा ना, तो उसमें वो कहाँ करता है, कंप्यूटर में ही करता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत डाटा का संग्रहण, विषयों से प्राप्त डाटा को कंप्यूटर के वर्ड फाइल या एक्सेल सीट के रूप में संग्रह किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है, वर्ड फाइल्स में या एक्सेल सीट में। चौथे बिंदु पर चलते हैं। विश्लेषणात्मक चरण में, शोध के इस चरण में डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण और परिणामों की व्याख्या शामिल है। डेटा विश्लेषण हेतु नए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो शोध प्रक्रिया के गणितीय भाग की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए कोई तथ्य एकत्रित किए हैं शोधार्थी ने, अगर वो मात्रात्मक तथ्य हैं तो उसकी गणना कौन करेगा, कंप्यूटर ही तो करेगा। तो इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तो इसमें SPSS, NCSS, PASS, STATA इत्यादि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग किया जाता है, किसमें, विश्लेषणात्मक चरण में, ठीक है। अगर हम देखें प्रसार विस्तार के चरण में, तो प्रसार प्रचार जब करते हैं तो इस चरण में शोध अध्ययन के प्रकाशन का रोल रहता है, ठीक है। तो शोध प्रकाशन शोध लेख शब्द प्रारूप में टाइप किया जाता है और पोर्टेबल डेटा प्रारूप में संकलित किया जाता है। और ये कहाँ पर संकलित किया जा रहा है, पोर्टेबल डेटा प्रारूप में संकलित किया जाता है तथा विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब में संग्रहित अथवा प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए कोई रचना हुई, आपने शोध में जो आपकी रिपोर्ट निकली, जो आपका निष्कर्ष निकला, अब वो आप चाहते हैं कि सभी लोग देखें, यानी कि जो मैंने रिसर्च की है उसका लाभ हर कोई शोधार्थी उठाए, यानी कि आने वाले जो शोधार्थी हैं, शोधार्थी का जो सामाजिक जितने तथ्य हैं, है ना, तो आम जनता है वो भी मेरी शोध को देखे कि मैंने क्या क्या कार्य किया है और समाज के लिए कैसे वो उपयोगी है। तो वो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि वो नेट के थ्रू डाल देगा। तो आज का ज़माना तो है इंटरनेट का, है ना, तो वहाँ पर क्या है, इसका प्रचार प्रसार अच्छा होगा। तो इसमें भी किसका योगदान है, आपके कंप्यूटर का। अब देखिए शोध में कंप्यूटर के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, यानी कि शोध कार्य में कौन कौन से कंप्यूटर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपका आता है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर संचालित प्रोग्राम है जिसे विभिन्न संगठन द्वारा डेटा के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें गणितीय कार्यों के अतिरिक्त आम वित्तीय एवं सांख्यिकीय कार्यों को भी किया जाता है। देखिए इसमें गणित के साथ साथ क्या है, आम वित्तीय सांख्यिकीय कार्य भी किए जाते हैं। अब जैसे इसमें क्या आएगा, आपका शुद्ध वर्तमान मूल्य या मानक विचलन निकालना, ये इसका उदाहरण है। स्प्रेडशीट सारणीबद्ध रूप में डेटा के संगठन, विश्लेषण तथा भंडारण का कंप्यूटर अनुप्रयोग है, यानी कि जो स्प्रेडशीट है उसमें क्या है, इसमें डेटा के संगठन, विश्लेषण और भंडारण के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जो कार्यपत्र का हिसाब रखने वाला दस्तावेज का एक प्रारूप है। तो इसका जो प्रारूप है वो कैसा है, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, रजिस्टर होते थे, उस पर एंट्री की जाती थी कि इतना लेन देन हुआ है, तो उसी तरह पे ये क्या है, आपका डिजिटल दस्तावेज है, ठीक है। अब चलते हैं आपके अगले बिंदु पर। तो आपका आएगा पहला SPSS मॉडल, जिसे स्टैटिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंस कहा जाता है। तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि SPSS या स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, तो जैसे इससे सोशल साइंस समझ में आ रहा है सामाजिक विज्ञान, है ना, तो इसका प्रयोग क्या है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें सांख्यिकी विश्लेषणात्मक उपकरण के प्रारूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये सभी प्रकार के डेटा के संपादन एवं विश्लेषण से संबंधित सॉफ्टवेयर है। देखिए ये डेटा को क्या है, संग्रहित भी करेगा, उसका विश्लेषण भी करेगा और प्लस क्या है, उनका संपादन भी करेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो आपका आ जाएगा इसमें वर्ड प्रोसेसर। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, वर्तमान में वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के आदेशानुसार रचना, संपादन, स्वरूपण, मुद्रण, शब्द सुधार, व्याकरण की जांच आदि कार्य करता है। कौन करता है, ये वर्ड प्रोसेसर। और कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलते अपने अगले बिंदु पर। तो इसमें आपका आ जाएगा प्रस्तुति सॉफ्टवेयर।
प्रस्तुति सॉफ्टवेयर से अभिप्राय क्या है हमारा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्तुति सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या होता है, यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब देखिए ये भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो शब्दों और दृश्यों तथा अन्य मल्टीमीडिया साधनों को एक श्रृंखला में सजाकर एक कहानी प्रस्तुत करता है। यह व्याख्यान सार्वजनिक प्रस्तुति में सहायता प्रदान करता है। अब जैसे नाम से ही पता चला है प्रस्तुति सॉफ्टवेयर, तो किसमें क्या है, प्रेजेंटेशन दी जाती है। जैसे कोई हमने किसी कार्य पर एक रिपोर्ट बनाई और उसे हमें सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करना है कि कैसे कैसे हम इस कार्य को करेंगे, ठीक है। तो इसे तो किसके माध्यम से करेंगे, हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे। तो इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो देखिए इसमें देख लेते हैं आपका लोटस, फ्रीलांस ग्राफिक्स, अडोब प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड ग्राफिक्स आदि सॉफ्टवेयरों का क्या है इसमें प्रयोग किया जाता है, किसमें, आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अगला हम चलते हैं आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया है, यह जानकारी का एक संगठित संग्रह है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा डाटाबेस को प्रबंधित किया जाता है। इसमें किसी प्रभोक्ता यानी कि उपभोक्ता उपयोग की सामग्री संकलित रहती है, यानी कि जो शोधकर्ता होते हैं उनको उपयोग की सामग्री किसमें मिलेगी, आपको डाटाबेस में मिलेगी। अगली बिंदु पे चलते हैं आपका ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़कर आवश्यकता अनुसार वेबसाइट पर जाकर सूचनाएं खोजी जाती हैं। अगर हमें अपने शोध से संबंधित कोई भी जानकारी खोजनी है तो हम किस पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, तभी वहाँ पे हम अपना टाइप करेंगे, उसके बाद ही तो हमें जानकारी मिलेगी। तो इसका जो मुख्य कार्य है, इंटरनेट का प्रयोग करते हुए किसी वेबसाइट अथवा वेब पेज पर जाकर वहाँ से सूचना निकाल कर आपको देना, ठीक है। अब देखिए इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं जिनका उपयोग वर्तमान में हो रहा है। तो इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, सफारी ओपेरा है और गूगल क्रोम का प्रयोग तो अधिकतर हम लोग करते ही हैं, है ना, दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग हो ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो शोध में यानी कि रिसर्च में किस प्रकार से ICT यानी संचार सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है उसको समझा, उनके कौन कौन से उपकरण हैं उनको देखा और शोध में कंप्यूटर की क्या भूमिका है उसके बारे में जाना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।